तो उस समय विधि निषेध भी नहीं रहते। बरसाने की घटना है और सामान्य घटना नहीं है। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज जमात के सहित ब्रिज भ्रमण कर रहे थे, ब्रिज दर्शन कर रहे थे। बरसाना पधारे श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज। तो गौहर वन में विराजे और उसी समय, अब पुराने उस जमाने की बात है, 500-600 साल पुरानी बात, तो महात्मा अपने टिकट बना रहे थे, पा रहे थे। और वही समय इस सांकरी खुर के क्षेत्र की बात है। और उसी समय एक गोपी दही लेके उधर से गई। उन्हें महात्मा लोग रूखे सूखे टिक्कर खा रहे हैं और मैं दही है, दही तो फिर कहूँ दिना बेच लूंगी, रोज ही बेचूं तो दही तो आज संतन ने जिमाए दो। तो पैर में जूती पहरे हुए वो पंगत में घुस गई। साधुओं की पंगत हो रही और जूती पहरे हुए वो गोपी, भोली भाली गोपी ब्रज की, घुस गई पंगत में। और बाबा सूखे सूखे टकरन में मत पाओ, दही पियो, दही पियो, दही पियो। और उसके नेत्र प्रेम से छल छला रहे थे। तो आज भी कोई ऐसी कोई बाई घुस जाए कच्ची पंगत में तो महात्मा अल्लाह गुल्ला मचाएंगे। और वो जमाना टकसाली महात्माओं का। लेकिन उसकी भाव विहुल अवस्था को देख करके अग्र स्वामी जी ने इशारा किया, कुछ बोलो मत, इसमें ये विदेहावस्था में है। और ये सौभाग्य समझो कि साक्षात ब्रजगोपी के हाथ की भिक्षा आज हमें मिल रही है। प्रेम में नेम नहीं। श्री प्रियादास जी महाराज बरसाना पधारे, भक्तमाल की टीकाकार, और भक्तमाल की कथा भई बरसाने में। और अंत में उन्होंने विचार किया कि अब वृंदावन चलें। तो भोर में ही सवेरे चलने का विचार किया। तो एक ब्रज गोपी सीरो बनाए के लाई हलवा। और रात्रि में देर तक सत्संग होता रहा संतों के बीच में, उनको उठने में थोड़ा विलंब हुआ। तो सवेरे वो प्रभाती कर रहे प्रियादास जी। तो बोले कह रहे बाबा हमें तो सोच रही कि मुझे विलंब है, तू चलो गयो होएगो, लेकिन अरे तू तो सवेरे सवेरे सूखी लकड़ियाँ ने चबाए रहो है। अरे यार पीछे चबा लीजो, हलवा बना के लाई, ये खा लो। अभी स्नान नहीं किया। अरे बाबा सब पीछे होएगो, तू खाए ले। वो इस भाव से बोल रही थी, इस भाव से बोल रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रख दो, ले लेंगे। कहा तब तक तो हमारा सारा परिश्रम ठंडा हो जाएगा, वो हलवा ही ठंडा हो जाएगा, गरम गरम पाने में आनंद है। तो कहते आपने तत्काल प्रभाती छोड़ी, कुल्ला किया, ने थोड़ा जल छीटा शरीर पर, तुरंत वस्त्र बदल के सबसे पहले जो आज्ञा कह करके ठाकुर जी को भोग धरा के पाए। अनुकरणीय नहीं है सबके लिए, लेकिन यहां पदार्थ का आदर नहीं है, वस्तु का आदर नहीं है। उस अवस्था में जो भाव जागृत हुआ है उस भाव का आदर है। और उस भाव की अभिव्यक्ति के सामने विधि और निषेध किनारे कर जाते हैं। हमने स्वयं अपने जीवन में देखा है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज बहुत आचार विचार संपन्न महापुरुष थे। बाद में तो शरीर थोड़ा शिथिल हुआ, नहीं तो हमने अनेकों यात्राएं उनके साथ की हैं। यहां से जल पी के चलते वहीं आग जाकर जल पीते। बनी हुई चीज तो कोई लेते नहीं, सूखे चना रखते भुने हुए। और हम लोगों को भी थोड़ी भूख लगती तो इतना इतना चना दे देते, अग्नि दीपक चूर्ण दे देते। कहते बस भूख लगी है थोड़ा फांक लो चना, जायके का जायका, फायदे का फायदा। चूर्ण दे के बोलते, जायके का जायका, फायदे का फायदा। शुगर हो गया तो महाराज जी को भी कुछ खाना पड़ आवश्यक हो गया। तो अहमदाबाद में ट्रेन रुकी, महाराज जी को आगे जाना था, गुजरात में हम भी साथ थे। तो एक पंडित जी, ब्राह्मण देवता गुजराती, वो महाराज जी को शुगर है तो पूड़ी तो खाएंगे क्यों, नुकसान करेगी, वो रोटी बना के ले आए। दूध में आटा मार के रोटी और पत्ता गोभी का साग, और बढ़िया अपने ठाकुर जी को भोग लगा के सवेरे सवेरे ले आए। अब महाराज जी तो रास्ते चली कोई चीज पाते नहीं। तो मैंने उनको कहा कि अरे आपने पूछना तो चाहिए आपको। बोले पूछते कहाँ से, कैसे पूछते, कैसे पता लगाते, हम तो अपने भाव से बना लाए। और महाराज जी रास्ते में पाते नहीं। तो महाराज जी ने उन पंडित जी के भाव को देखा, अपने साथ जल था उसे हाथ मुंह धोया, हाथ मुंह धो करके
बड़े, हाँ हाँ ये तो हमें बहुत फायदा करेगी, बहुत अच्छी चीज़ है, आपके ठाकुर जी के घर के ठाकुर जी का प्रसाद है। बैठ के पूरा पा गए। हमसे बोले तुम लोगों का ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा, तुम लोग नहीं पाना। रास्ता चला हुआ है और हम तो बाबा जी हैं, कोई बात नहीं है, पा लिया। महाराज जी एक एक ग्रास पाते जा रहे हैं, उस ब्राह्मण के नेत्रों से अश्रुधार बह रही, पूरा पा लिया, छोड़ा भी नहीं कुछ भी, सब पा लिया। इसके बाद वहां जहां पहुंचे ध्रांगध्रा, वहां गुजरात पहुंचे तो वहां स्नान किया, स्नान करके फिर यज्ञोपवीत परिवर्तन किया। ये भी हम लोगों को शिक्षा देने के लिए यज्ञोपवीत परिवर्तन किया। उस दिन फिर कुछ ग्रहण नहीं किया, उपवास किया। जबकि दिन में पहुंच गए थे, सवेरे पाया था, दिन में नहीं पाया, रात्रि में नहीं पाया, यज्ञोपवीत बदला। ये हम लोगों को सिखाने के लिए। प्रेम का आदर, भाव का आदर। लोग कहते हैं कि श्री जगन्नाथ जी 56 भोगते पहले खींच कर्मा को भावे। ठाकुर जी को क्या खिचड़ी पदार्थ प्रिय है क्या? कर्मा बाई का जो भाव है वो भाव ठाकुर जी को प्रिय है। तो ये भाव की बहुत ऊंची चीज है। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे हिए, जिए निज दास निस दिन वह गाइए। और अब प्रियादासी के मन में आया कि निरंतर जिस कुंज केली का महाप्रभु जी गान करते रहते हैं, उन श्रीमन महाप्रभु जी का चरित्र तो इतना अधिक रसमय है कि उसे शब्दों में कहना अत्यंत कठिन है। कहते सुखद चरित्र सब रसिक विचित्रन के, विचित्र चरित्र हैं रसिकाचार्यों के, ये चरित्र बड़े सुखद हैं और जानत प्रसिद्ध, सभी लोग इन चरित्रों को जानते हैं। और हम तो ये साहस ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम किन शब्दों में श्री हित महाप्रभु जी के चरित्र का वर्णन करें। फिर भी अपनी लेखनी को पवित्र करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, तदपि कहे बिन रहा न कोई, कहना तो चाहिए, अगाध है तो भी तो कहना चाहिए। तब केवल 2 कवित्व, एक कवित्व कह चुके हैं, अब 2 कवित्वों में महाप्रभु जी का भी स्मरण कर रहे हैं। त्याग करके श्री वृंदावन की ओर आए। कैसे छूटा घर? राग बढ़्यो प्रिया प्रियतम सो। इधर राग बढ़ेगा, प्रिया प्रीतम से राग बढ़ेगा तो संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार छूट जाएगा। गोस्वामी जी के शब्दों में, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। नाभाजी महाराज रूप सनातन जी के चरित्र में कह रहे हैं, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, दुहु रूप सनातन त्याग दियो। अनुराग बढ़ा तो संसार का सुख बमन के समान त्याग दिया। करमेती बाई के चरित्र में नाभाजी कह रहे हैं, संसार तो आए घर त्याग राग बढ़ो प्रिया प्रियतम सो। अनुराग हो जाए क्या कहना है। भ्रमर गीत में स्वयं श्री जी कह रही हैं, बड़ा रसमय श्लोक है। यदनु सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मुत सृज्य दीना, बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। क्या कहना, इनकी लीला कथा रस की एक बूंद का स्वाद किसी को मिल जाए, चस्का लग जाए, उसका फल क्या है? सारे द्वंद्व धर्म तत्काल नष्ट हो जाते, उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। फिर सपदि ग्रह कुटुंबम, सपदि माने तत्क्षण तत्काल, घर को कुटुंब को त्याग करके, दीनम उत्सृज्य रोते बिलखते हुए परिवार को त्याग करके, बहव बहवाह अनेक, इह माने श्री जी का असमिन वृंदावन है, इस वृंदावन में भिक्षुचर्याम चरंती। कितने मधुकरी मांग रहे हैं महाराज।
लीला कथा रस की एक बूंद का स्वाद किसी को मिल जाए, उसका संसार छूट जाता है। ये लीला कथा यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, इनकी लीला कथा भारी खतरनाक है। संसार से प्रेम होवे तो कभी लीला देखने नहीं जाना और कभी कथा सुनने नहीं जाना। कथनचित चले भी जाओ तो ईमानदारी से न देखना, नहीं ईमानदारी से सुनना। कहीं ईमानदारी से देख सुन लिया, सब संसार पर चौका लग जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। ऐसी श्री जी कृपा करें, ऐसी ही कथा एक बार हम लोग सुन लें, ऐसी ही लीला एक बार देख लें कि हमारा संसार उजड़ जाए, हमारा संसार नष्ट हो जाए। क्योंकि भगवत चरित्र दर्शन का, भागवत चरित्र दर्शन का, श्रवण का एकमात्र फल है शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और श्री जी के चरणों में परिपूर्ण अनुराग। राजाओं के जैसा ऐश्वर्य था घर में, लेकिन उसको त्याग करके और आप चल पड़े और देवबंद से चल करके मार्ग में चटथावल गांव में श्रीमन महाप्रभु जी रुके और वहीं अपने प्राण जीवन धन श्री राधा वल्लभ लाल जी से 4 आंखें हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण के यहां श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हो गया। अब हम क्या कहें, परस्पर दो चकोर दो चंदा। राधा वल्लभ लाल जी चकोर हो गए महाप्रभु जी के मुखचंद्र पर, और महाप्रभु जी मुखचंद्र पर चकोर हो गए श्री राधा वल्लभ लाल जी मुखचंद्र के चकोर हो गए। अद्भुत प्रेम पूर्वक दर्शन किया और उन आत्मदेव ब्राह्मण को बड़े बड़भागी, यहां प्रियादासी कहते हैं विप्र बड़भाग, बड़भाग ब्राह्मण कहा। बड़भाग इसलिए कहा कि श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा जिन्हें प्राप्त हो, और श्री गोसाई जी ने ही दास को बताया भी थे शायद कि ये ठाकुर जी की सेवा स्वयं शिव जी ने प्रदान की, ऐसा बताया। श्वेत द्वीप में विराजमान ठाकुर जी है राधा वल्लभ लाल जी, और स्वयं आत्मदेव ब्राह्मण ने ठाकुर जी की उपासना की, शिव जी की उपासना की और कहा कि आपकी प्राण प्यारी वस्तु हमें चाहिए। तो हमारे प्राण प्यारे तो श्री राधा वल्लभ लाल हैं, ठाकुर जी की सेवा प्रदान की। अब उनको बड़ी चिंता रहती थी कि ये सेवा हम किसके माथे पधरावें, क्योंकि कोई पुत्र नहीं थे, 2 कन्याएं ही थी, और निरंतर श्री जी के अष्टयाम सेवा में लगे रहने के कारण वो लोक व्यवहार में बिल्कुल समय नहीं दे पाते थे। पुत्रियों का विवाह कहां करें, यद्यपि गृहिणी बार बार सावधान करती थी। तो आज श्री ठाकुर जी की आज्ञा, विप्र बड़ भाग, बड़े भाग्यशाली ब्राह्मण आत्मदेव जिन्हें स्वयं श्री राधा वल्लभ लाल जी ने हरि आज्ञा दई जानिए। ठाकुर जी ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? आज्ञा दी कि देखो तुम्हारी 2 पुत्रियां हैं, तेरी उभय सुता ब्याह देवो, तुम्हारी 2 बेटी हैं, तो तुम ये जो महापुरुष महानुभाव पधारे हैं, जो अत्यंत आसक्ति भरी दृष्टि से मेरे नखसिक सौंदर्य को निहार रहे हैं, इन्हीं के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर दो। क्या अब तक महाप्रभु जी का विवाह नहीं हुआ था? विवाह तो हो गया था, पुत्र भी हो गए थे, पुत्री भी हो गई थी। अब पूर्ण युवावस्था में गृह त्याग करके चले। पर ठाकुर जी की लीला, बोले महाराज विवाह करेंगे? बोले हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेवो नाम मेरो, मेरा नाम लेना। वैसे तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे वो, लेकिन तुम हमारा नाम लेना कि ठाकुर जी की आज्ञा है। और क्या कहना कि महाराज ठाकुर जी की आज्ञा है, आप स्वीकार करो। ईश रजाए शीश सभी के, ठाकुर जी की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं करता, आप भी करो आज्ञा का पालन। और दूसरी बात यह है महाराज, हम तो अकिंचन ब्राह्मण हैं, हमारे पास और है ही का, दहेज में कछु तो देना पड़ेगा, तो दहेज में हम लाल जी को प्रदान करेंगे। आप श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा दहेज में प्रदान करेंगे, ये उनको कह देना। और मेरी आज्ञा जब सुनाओगे तो वे प्रस्तुत हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। श्री जयदेव जी के चरित्र में आया है,
जयदेव महाप्रभु के चरित्र में, कि सब कुछ त्याग करके वो चले आए। तो इतना तीव्र वैराग्य था कि रूख रूख तर प्रति जाए रहें, एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे, कहीं इस वृक्ष में भी हमारी ममता न हो जाए, आसक्ति न हो जाए। तो गहे एक गोदरी और कमंडल को राखी, एक कमंडल एक गोदरी, बस यही संपत्ति थी, कुछ नहीं, एक कॉपी ने शरीर पर। तो ठाकुर जी ने भेज दिया पद्मावती जी को लेकर ब्राह्मण देवता को, ब्याह करो महाराज, भगवान की आज्ञा है। बोले भगवान की आज्ञा देने से क्या हुआ, क्या हुआ? थोड़े मान में आ गए जयदेव जी। उन्होंने कहा उनको 1000 सोहे, हमको पहाड़े। अरे वो सर्वसमर्थ परब्रह्म परमात्मा हैं, हजारों ब्याह कर सकते हैं, हमारे लिए तो एक ही पहाड़ हो जाएगी। आप कैसे ब्राह्मण देवता हो, न ठौर न ठिकाना, एक फूस का छप्पर तक हमारे पास नहीं है, कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, अन्न का एक कण नहीं है, द्रव्य का स्पर्श हम करते नहीं हैं, सब कुछ त्याग चुके हैं, और कैसी बुद्धि हो गई तुम्हारी? वो हम कुछ नहीं जानते। आप भगवान से बड़े हो सकते, उनकी बात न मानो, पर हम तो भगवान की बात मानने के लिए बात हैं। जगन्नाथ जी की आज्ञा है। बिटिया से कहा देखो पद्मावती, मैंने तो भगवान जगन्नाथ की आज्ञा पालन कर ली, अब तुम्हारी तुम जानो, तुम यहीं रहो, सेवा करो। चले गए। आकाशवाणी हुई, दुखी मत हो जयदेव जी, मेरी सेवा के विस्तार के लिए ही आई, ये तुम्हारे भजन में सहयोगी होगी, ये तुम्हारे भजन में विरोधी नहीं होगी, इससे तुम्हारा भजन प्रभावित नहीं होगा, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा अनुराग कुछ भी प्रभावित नहीं होगा, वृद्धि होगी उसमें। स्वीकार किया। अपनी इच्छा से किया गया कर्म बंधन कारक होता है, किंतु हरि गुरु संत बड़े, इनकी आज्ञा से किया गया कार्य बंधन कारक नहीं होता। हमारे श्रद्धेय श्री विष्णु मोहन जी विराजमान हैं, भागवत जी के बहुत अच्छे विद्वान हैं। श्री करदम महर्षि, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और वो भगवान के सामने विवाह का प्रस्ताव करते हैं। तो प्रश्न वहां ये है, भैया ब्याह तुम करना चाहो, तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है कि विवाह करो, सृष्टि का विस्तार करो, हमसे कहने की क्या जरूरत है? वहां आशय यही है, ये बंधन है, किंतु आपकी आज्ञा से मैं विवाह की प्रवृत्ति में जाऊंगा, प्रवृत्ति धर्म में जाऊंगा, तो बंधन मूल होते हुए भी बंधन से युक्त नहीं, बंधन से मुक्त रहूंगा। भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है। आहा, क्या होगा? बोले तेरी उभय सुता ब्याह देवो लेवो नाम मेरो, इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानी। इन कन्याओं का जो वंश होगा सारे संसार में अत्यंत प्रशंसनीय होगा, पूजनीय वंश होगा। ताही द्वार सेवा विस्तार, उस वंश के द्वारा मेरी सेवा का विस्तार होगा। और मेरे वचनों में पूर्ण निष्ठा रखो, सेवा पूजा का विस्तार होगा। और इतना ही नहीं, मैं अपनी सेवा का विस्तार तो इनके माध्यम से कराऊंगा ही। अगतिन भक्तन की अगतिन गति सो प्रसिद्ध पहचानिए, जिनको गति प्राप्त नहीं हो सकती ऐसे अगतिन जीवों को भी मैं उस वंश के माध्यम से सद्गति प्रदान कराऊंगा। महाप्रभु जी के बाद 3-4 पीढ़ी तक तो ऐसे समर्थ हैं, क्यों महाराज जी, हितरूपलाल जी तक, कि तत्काल शरणागति प्रदान किया नहीं कि तत्काल उनको उस भाव में प्रतिष्ठित कर दिया, साक्षात्कार करा दिया। ये श्री ठाकुर जी का आदेश। और अब जब स्वयं ठाकुर जी ने श्री मुखारविंद से आत्मदेव जी के सामने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा कर दी, तो मानी प्रिय बात, तो आपने भगवान की बात, लाल जी की बात मान ली और मान करके आपने स्वीकार कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं उस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी का कृपा प्रसाद और आत्मदेव जी के सुख सौभाग्य का वर्णन प्रियादास जी कहते किन शब्दों में हम करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। यह अनिर्वचनीय कृपा, महत कृपा से प्राप्त यह सुख, इस सुख को पाने की यदि तुम्हारे मन में तनिक भी ललक हो, अभिलाषा हो, तो प्रियादासी कह रहे हैं, मानी प्रिय बात गह गयो सुख लहो, तब कहो कैसे जात यह मन मन आनिए।
कहते यदि इस रस को तुम्हें यत्किंचित समझना है तो अपने मन ही मन महाप्रभु जी के इस रस सिद्धांत को आत्मसात कीजिए। इसको आत्मसात किए बिना इस विचार को, सिद्धांत को आप समझ नहीं सकते हैं। यदि इस सुख की प्राप्ति की अभिलाषा है तो श्री हित हरिवंश जी की उपासना पद्धति का चिंतन करो और चिंतन करके अपने मन में धीरे धीरे उसे स्थापित करो, उसे प्रतिष्ठित करो। और उस समय स्वयं श्री राधा वल्लभलाल जी ने आज्ञा कर उसी का क्रिया माने प्रत्यक्ष श्री लाल जी की अष्टयाम सेवा और काव्य श्री हित 84 जी के माध्यम से दोनों के द्वारा विस्तार किया। पर ये भाव, ये रस, ये उपासना की पद्धति सामान्य जीवों के लिए नहीं, रसिकन दियो, रसिकों को ये प्रदान की। किन रसिकों को प्रदान की? जिन लियो पक्ष बाम को, जिन लियो पक्ष बाम, बाम माने प्रिया जी का, प्रिया जी का विशेष पक्षपात जिनमें है उनको ये रस दिया। श्री राधा चरण प्राधान्य भाव जिनके अंतःकरण में है उन्हीं को उन्होंने ये रस, दिव्य रस प्रदान किया। उन्हीं को रस प्रदान किया करने का आशय यह है कि जब तक श्री राधा चरण प्रधान की भावना हृदय में नहीं आवेगी तब तक यह रस पचेगा ही नहीं। इस रस की प्राप्ति की योग्यता ही प्राप्त नहीं होगी। ये रस तभी मिलेगा जिन लियो पक्ष बाम को। और आपकी दिनचर्या कैसी है? कहते हैं कि सदा सर्वदा निज नेत्र पुटों से युगल की सुख सार स्वरूपा रस रूप माधुरी का आपने पान किया। और जिन रसिक महान भावों ने श्री राधा रानी का पक्ष ले रखा था उनकी अर्थात वो उपासना जो है उसको आपने भली भांति प्रतिष्ठित किया। और अहरनिश आप उसी रस भावना में डूबे रहते। निस दिन गान रस माधुरी को पान उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम को। गुण सो अनूप कही कैसे कै स्वरूप कहे लहे मन मोद जैसे और नहीं नाम को। निरंतर आप श्यामा श्याम की कल केली का गान करते रहते थे, उनकी प्रेम रस रूप माधुरी का निरंतर पान करते रहते थे और निरंतर हृदय से प्रेम, अत्यधिक प्रेम पूर्वक गुणगान और प्रेम पान के लिए निरंतर लालायित भी बने रहते थे। क्योंकि ये जो प्रेम का पथ है ये ऐसा विलक्षण पथ है, इसमें अतृप्ति सदा सर्वदा बनी रहती है, तृप्ति कभी होती नहीं, अतृप्ति सदा सर्वदा बनी रहती है। निरंतर सेवा करने पर, निरंतर युगल रस केली के उस दिव्य रस का पान करते रहने पर भी श्रीमन महाप्रभु जी की सेवा की पिपासा और रसास्वादन की रस पिपासा निरंतर बढ़ी रहती थी। निरंतर प्रेम के पान के लिए लालायित रहते थे। क्यों? क्योंकि आपको न शरीर से प्रयोजन, न संसार से प्रयोजन, न संसार के व्यवहार से प्रयोजन, आपको तो केवल श्री श्यामा श्याम से ही प्रयोजन। मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए रहो को काहू मन जुड़िए। और किसी से आपको प्रयोजन ही नहीं था। ऐसे अद्भुत इनके गुण हैं। प्रियादासी कहते उन गुणों का वर्णन हम कैसे करें? आपके गुणों का फलश्रुति बता रहे हैं महाप्रभु जी के चरित्र के श्रवण का। प्रियादासी कहते आपके गुणों का जो स्मरण करेंगे और आपके मंगलमय नाम का जो उच्चारण करेंगे, आपके मंगलमय स्वरूप का जो ध्यान करेंगे, वो निश्चित इस रस तत्व को प्राप्त करेंगे। ये प्रियादासी करें। गुण सो अनूप कही कैसे के स्वरूप कहे लहे मनमोद और जैसे और नहीं नाम को। और ये प्राप्त होगा कैसे? तो इसके लिए एकमात्र प्रमाण है श्री हित दामोदर दास जी महाराज का, सेवक जी का चरित्र, जिन्होंने केवल श्री हरिवंश नाम के जप से, महाप्रभु जी के ध्यान से, उनके स्मरण से इस संपूर्ण सिद्धांत को आत्मसात कर लिया। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। विशेष चरित्र, ये प्रियादासी की टीका वाली बात हमने बता दी। अब जो विशेष चरित्र है वो तो बहुत विस्तृत है, उसकी हम आज भी चर्चा करेंगे और कुछ चरित्र की कल भी चर्चा करेंगे।
श्री हित हरिवंश चंद्राष्टकम में त्वमसि ही हरिवंश श्याम चंद्रस्य वंशः परम रसदनादैर्मोहिता शेष विश्वः। ये कहा गया है कि आप स्वयं श्री कृष्णचंद्र की वंशी हैं, आपने अपने रसनाद से संपूर्ण विश्व को मोहित कर लिया है, साक्षात वंशी स्वरूप हैं। एक बार तो आपके साथ ही गए थे ना हम देवगन, आपके साथ नहीं गए थे रंगी लाल जी का दर्शन करने, तब गए थे नवरंगी लाल जी का दर्शन करने। हम 2-3 बार दर्शन करके आए, बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं। आप लोग भी गए होंगे देवगन, गए दर्शन किए, बड़े हैं, बड़े अद्भुत ठाकुर जी। तो सहारनपुर जिले में देवबंद में आपके पूर्वज विराजते थे। आपके पिताजी का शुभ नाम पंडित श्री व्यास मिश्र और माताजी का नाम श्री तारा रानी था। यजुर्वेदीय गौड़ ब्राह्मण थे और पंडित श्री व्यास मिश्र जी 6 अंगों के सहित वेद के प्रकांड विद्वान थे, षडंग वेद विदुष थे। संपूर्ण शास्त्रों में उन्होंने निपुणता प्राप्त की थी, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने विशेष नैपुण्यता प्राप्त की थी और ज्योतिष शास्त्र के प्रभाव से आपके पास भौतिक सुख संपन्नता की कोई कमी नहीं थी, खूब था। ज्योतिष विद्या ही ऐसी है। महाभारत का एक श्लोक है ठाकुर जी, संसार के 6 सुख हैं, भक्ति के और अध्यात्म के नहीं, भौतिक जगत के 6 सुख हैं। षड जीवलोकस्य सुखानि राजन, हे राजन जीवलोकस्य षट सुखानि, 6 सुख हैं। पहला सुख क्या है? अर्थागमः, ये पहला सुख है। आमदनी रोज होनी चाहिए। संसार का सुख है सबसे पहला आमदनी रोज होनी चाहिए, अर्थागमो। दूसरा सुख है नित्यम, ये नित्य शब्द का अन्वय सबके साथ है, नित्य अर्थागम होना चाहिए, रोज एक दिन भी खाली न जाए। आरोग्यताचो, नित्य आरोग्य होना चाहिए, स्वस्थ शरीर हो, ये दूसरा सुख है। अर्थागमो नित्यम आरोग्यताचो प्रियाच भार्या, रूप गुण शील आदि से संपन्न पतिव्रता पत्नी, ये तीसरा सुख है। अब प्रिया भार्या है लेकिन कटुवादनी है तो उठ के 50-100 गारी रोज उठ के दे तो बोले नहीं, प्रिय वादनी चो, ये चौथा सुख है। अर्थागमो नित्य मरोगिता चो प्रिया च भार्या प्रिय वादनी चो और वश्यस्य पुत्र, ये 5वां सुख है। आज्ञाकारी जितेंद्रिय धर्मनिष्ठ आस्तिक पुत्र हो, वश्या पिता माता की आज्ञा के अधीन रहने वाला जितेंद्रिय पुत्र हो, ये 5वां सुख है। और अंतिम सुख है अर्थ करीच विद्या, क्या? वश्यस्य पुत्रोर्थ करीच विद्या षडजीव लोकस्य सुखानि राजन। अर्थकरी विद्या, अर्थकरी विद्या कौन सी है? ज्योतिष को अर्थकरी विद्या कहते हैं। अर्थकरी विद्या माने ज्योतिष शास्त्र। एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक, बहुत गरीब निर्धन परिवार, और उस जमाने में विपन्नता तो प्रायः थी ही, तो वो पिता माता पधार गए थे बचपन में। चाचा जी थे, चाचा जी भी बेचारे ऐसे ही थे, और छोटी मोटी खेती का हो खेती में, तो बालक को पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं थी कि कहीं दूर ले जाकर बच्चे को पढ़ा, भतीजे को पढ़ावे। भाई पधार गए तो उन्होंने खेत के चना भून के घर में खप्पर में और रेल में बिठाया है उनको। बोले बनारस जाती है रेल, चले जाओ। एक तरफ से टिकट करा दिया, उधर से कोई ना खर्चा ना कोई किराया, है ही नहीं हमारे पास, हम दें क्या। चना जब तक चले तब तक चना फांकना, गंगा जी का जल पीना। सुना है चना चवेनी गंगा जल जो पूर्वे करतार, काशी कबू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। ब्राह्मण बालक हो, किसी को दया आ जाएगी तो तुमको कुछ जनेऊ करा देगा, पढ़ा लिखा देगा। चले भेज दिया, ऐसे ट्रेन में बिठा के भेज दिया, रोते रोते भेज दिया, हमारे पास कुछ नहीं। वहाँ गए तो पहुँचे 10 समय तो पहुँच गए, वहीं इधर उधर डोलते रहते, बालक तो थे ही,
और चना खा लेते, मांगने का भी अभ्यास नहीं, गंगा जल पी लेते। एक दिन चना खत्म हो गया तो रो रहे थे बैठ के, अब तो चना भी खत्म हो गए, टिकट को पैसा नहीं कि लौट के गांव चले जाएं, अब क्या करें। एक ब्राह्मण देवता आए, भाई बच्चा क्यों रो रहा है? महाराज ऐसी ऐसी बात है। बोले चलो हमारे साथ, चलो। घर ले गए। कौन जाति को? ब्राह्मण हो ना? ब्राह्मण है। अमुक ब्राह्मण है। क्या गोत्र है? अमुक गोत्र है। जनेऊ हो गया? नहीं महाराज जनेऊ नहीं हुआ। चलो हम जनेऊ कराते थे। यज्ञोपवीत कराया, घर में रख लिया। वो महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो, तुम हमारी विद्या ले सकते हो तो हम तुमको देंगे। महाराज फिर उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। तो उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, वो जल्दी ग्रहण करने लगे। तो उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन की निधि प्रदान कर दी उनको। उन्होंने भृगु संहिता का पंडित बना दिया और फिर कहा कि मैं तो वृद्ध हूं, मैं तो जा रहा हूं, काशीवास मेरा हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारे पास ग्रंथ रहेगा। तो तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के द्वार पर हाथ फैलाना नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े नेता अभिनेता सब तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। और जी हजूरी किसी की करना नहीं, डांट डपट के सबसे बात करना, सब यहां नाक रगड़ेंगे आकर के। महाराज उनकी गरीबी तो खत्म हो गई, उन्होंने अपने कुल खानदान मन पूरे क्षेत्र की गरीबी खत्म कर दी। इतना काशी के बहुत बड़े दैवज्ञ थे, दैवज्ञ पंडित श्री गया प्रसाद जी, काशी के बड़े विद्वान थे पंडित श्री गया प्रसाद जी दैवज्ञ। पूरे विश्व के लोग उनके पास आते थे। ऐसा विलक्षण ज्ञान महाराज जी, देखते ही सब कुछ कहने लग जाए। तो ये अर्थकरी विद्या है ज्योतिष। अर्थकरी च विद्या। तो ज्योतिष शास्त्र, जिस ब्राह्मण के पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होगा वो कभी धनहीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अर्थकरी विद्या है, घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। एक समय की बात है कि इनकी ज्योतिष शास्त्र में प्रशंसा सुनकर के पृथ्वीपति बादशाह ने आपको दरबार में आमंत्रित किया। आप दरबार में पधारे कुछ पूछने के लिए। बादशाह के दरबार में पंडित श्री व्यास मिश्र जी पधारे और आपने विचार किया कि रिक्त पाणिम पश्येत और राजानम विषयम गुरुम, राजा वैद्य और गुरु इनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आपने 4 नारियल 4 श्रीफल बादशाह को अर्पित किए। बादशाह बड़ा तार्किक था, उसने कहा महाराज हमने तो सुना कि आशीर्वाद का 1 नारियल पर्याप्त होता है, आपने 4 क्यों दिए? आप हंसने लगे। बोले राजन, ब्राह्मण गुरु वो आशीर्वाद देते हैं तो मनोरथ की पूर्ति करते हैं, किंतु कोई समर्थ ब्राह्मण कृपा करते हैं तो एक मनोरथ की पूर्ति नहीं करते हैं, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों की पूर्ति कर देते हैं। इसलिए आप जैसे विद्वानों का आदर करने वाले, गुणियों का आदर करने वाले, ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाले, उसको हम देंगे तो एक मनोरथ की पूर्ति क्यों कराएंगे? आपके 4 पुरुषार्थ पूर्ण हो, इसलिए हमने 4 नारियल दिए। इस बात को सुन करके बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने कहा कि महाराज 4000 मनसबदार की निधि आज हम आपको प्रदान करते हैं, और कहा कि आप कृपा पूर्वक हमारे निकट ही विराजें। आपने जैसा वैभव प्रदान किया, हाथी घोड़ा सब कुछ आपके पास था, दिग दिगंतर में आपकी प्रतिष्ठा और प्रखर हो गई। बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पांव। पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी कहते थे, प्रमन जी जिनके पास जाते थे, कहते थे कि बात बनाना आ जाए तो श्री कृष्ण जल्दी मिल जाते हैं। महाराज जी बात बनाना आ जाए? हाँ, ये स्तुति क्या है? बात बनानी तो है। बात को बढ़िया से बना के कह दिया, वो स्तुति हो गई। स्तुति करने से ठाकुर जी मिल गए, प्रसन्न है गए। तो बात को कहने की पद्धति। एक इत्र बेचने वाला आया, उसका इत्र इतना मूल्यवान था कि किसी ने उसको खरीदा नहीं। जयपुर की बात है। और वो गंधी कह रहा था कि हमने तो सुना था कि जयपुर रियासत बहुत प्रतिष्ठित रियासत है भारतवर्ष की, लेकिन अरे ये रियासत तो बड़ी दरिद्र है, कंगाल है। मेरे मूल्यवान इत्र को कोई खरीदने वाला नहीं। राजा के यहां भी गया था, लेकिन वहां भी लोगों ने मना कर, नहीं इतना कीमती नहीं लेते।
मना कर दी। तो पंडित गौड़ जी थे महाराज जी, पंडित गौड़ जी बड़े विद्वान थे, बड़े तेजस्वी पुरुष थे, बड़े श्रीमंत भी थे, लक्ष्मी की कृपा भी उन पर बहुत थी। उन्होंने कहा कि दिखा अपना इत्र दिखा, तो उसने फुआ बना करके दिया। बोले इतने हल्की क्वालिटी का इत्र हम प्रयोग नहीं करते हैं, हमारे घोड़ों की मालिश कर दो, बचा खुचा हमारी बग्घी पे पालिश कर दो, उसकी जूतों पे पालिश कर दो, हमारी इतनी हल्की क्वालिटी का इत्र हम व्यवहार नहीं करते। उसको आश्चर्य हुआ, बोले हमसे अच्छी क्वालिटी दिखाओ तब हम जाने, एक पैसा हम नहीं लेंगे। बोले पैसा वैसा नहीं, मुफ्त हम किसी की चीज़ नहीं लेते। तो उन्होंने अपना फुआ निकाल करके दिया। तो उसने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही है, तुम्हारी क्वालिटी तो हमारी क्वालिटी तो थोड़ी 19 है, आपकी तो 21 है। तो लज्जित हो गया, बोले हमारा तो अहंकार ही चूर हो गया। तो सारा इतर घोड़े की मालिश करवा दिया और जूतों की मालिश करवा दी। फिर उन्होंने तिजोरी खोली, बोले जितना उठा के ले जा सकता हो ले जा, कोई कमी नहीं है। उसने कहा मेरे इतर की जितनी कीमत है, मेहनत आना जितना उतना ही लूंगा, उससे ज्यादा लूंगा नहीं। तो तेरी इच्छा अपने आप उठा के ले जा। जय जयकार करता हुआ गया। बोले भरे ऐसा रईस नहीं देखा, ऐसा शौकीन नहीं देखा, और ऐसा उदार भी नहीं देखा जो देखता तक नहीं, उठा ले जाओ, जो तुम्हारी इच्छा ले जाओ उठा ले। अब चुगलखोरों ने जाके महाराज जयपुर महाराज से कह दिया आपकी बड़ी बेइज्जती हो रही है, आपके यहाँ खरीदा नहीं गया इत्र, और पंडित जी ने तो जूतों में लगवा दिया। राजा कान के कच्चे होते हैं, तुरंत गौड़ जी को बुलाया, ज्योतिष के बड़े विद्वान थे वो भी, बुलाया, पंडित गौड़ जी आए बिना किसी भय बिना किसी संकोच के। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि राजा की महिमा गरिमा बढ़े ऐसा काम प्रजा को करना चाहिए। आप राज पंडित होकर के आपने हमको नीचा दिखाने का काम किया। तो इतने निर्भीक थे, बोले हमें ऐसा पता नहीं था कि यहाँ का राजा इतना अविवेकी है, हमने तो राजा का सम्मान बढ़ाने के लिए ये काम किया। करे भाई इतना हल्की क्वालिटी का इत्र तो राजा साहब के जो राज पंडित हैं वो अपने जूतों में लगाते हैं, घोड़े की मालिश करते हैं, उसने तो आपके लायक वो कहां था, हम तो आपकी महिमा बढ़ाने के लिए ऐसा किया, ऐसा उन्होंने कह दिया। आपकी बेइज्जती के लिए थोड़ी हमने ऐसा किया, हमें क्या जरूरत थी, आपकी महिमा बढ़े, आपके राज्य की महिमा बढ़े, आपकी महिमा बढ़े, इसलिए मैंने ऐसा किया। इतना सुनते ही वो बहुत प्रसन्न हो गए, उन्हें एक जागीर का मालिक बना दिया उनको, पंडित जी जागीरदार हो गए। और वो कौन सी जागीर, वो नाम मैं भूल रहा हूं, उस जागीर के मालिक पंडित गौड़ जी हो गए। हमारे हरेराम बाबा उस जागीर में जाते थे, उस उनके जो वंशज थे पंडित गौड़ जी के वंशज, उनके यहाँ हरेराम बाबा जाते थे। ये है बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, बात की तो कीमत है। और आप वैदिक धर्म परायण अत्यंत पवित्र ब्राह्मण थे। राजा का सम्मान प्राप्त करने के बाद भी, इतनी संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी आपके चित्त में तनिक भी उस धन का, उस संपत्ति के दोष का कोई दुष्प्रभाव आपके चित्त पर नहीं था। निरंतर श्री ठाकुर जी की लाड़ चाव पूर्वक आप सेवा करते रहते थे। एक दिन श्री नृसिंह आश्रम जी पधारे, आपके अग्रज माने महाप्रभु जी के ताऊ जी पधारे, और आपने सन्यास ले लिया था। श्री स्वामी नृसिंहाश्रम जी के नाम से आप प्रसिद्ध थे, और आपने बड़े प्रेम से उनके चरणों का पूजन किया और प्रार्थना की कि भगवान क्या इस वंश में आगे वंशधर कोई होगा ही नहीं क्या, आप आशीर्वाद दें, आप कृपा करें। तब नृसिंहाश्रम जी ने कहा कि देखो जो भाग्यवश के अधीन होगा, जो प्रारब्ध के अधीन होगा वो हो जाएगा, उसके लिए तो संकल्प विकल्प करने की आवश्यकता क्या है। श्री तारा रानी ने कहा कि हमें भाग्य पर ही आश्रित रहना है, तो आपके चरणों में फिर प्रार्थना करने का प्रयोजन क्या हुआ। भाई आपने भाग्य पर छोड़ दिया और हम तो आपके चरणों में आए हैं, तो आपको ही कृपा पूर्वक इसको पूर्ण करना चाहिए। यह सुनकर के नृसिंहाश्रम जी गंभीर अवस्था में हो गए, और एकांत में जाकर के भगवान से आपने प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते इंद्रजन वन में आपकी भाव समाधि लग गई, और उसी भाव समाधि की अवस्था में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे सत्य संकल्प की पूर्ति के लिए स्वयं ही
अपनी बंसी सहित पंडित श्री व्यास मिश्र जी के गृह में प्रकट होऊंगा। ये समाधि में ठाकुर जी ने आपको आदेश दिया। और नृसिंहाश्रम जी ने जब ये बात श्री व्यास मिश्र जी को सुनाई तो व्यास मिश्र जी और तारा रानी के आनंद का पारावार नहीं रहा। और तारा रानी के गर्भ से ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मनमोहन जी की बंसी अवतार लेगी, ये निकट अवतार सन्निकट समझ करके महाप्रभु जी गर्भ में पधारे। और व्यास मिश्र जी ने अत्यंत भावपूर्वक श्री ब्रज यात्रा करने का निश्चय किया। और ब्रज यात्रा करने हेतु उन्होंने बड़े हर्षोल्लास पूर्वक प्रस्थान किया। और यात्रा करते हुए आप मथुरा से 5 मील निकट बादक ग्राम में पहुंचे और वहां आकर के आप विराजे। और वहीं वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी की पवित्र तिथि पर सोमवार के दिन विक्रम संवत 1530 में अरुणोदय की बेला में महाप्रभु श्री हित हरवंश जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्रीमन महाप्रभु जी की जय। और प्राकट्य काल में कैसा अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, वो सब बधाइयों में हम लोग उत्सव मनाते हैं और गाया जाता है। जितने सुमंगल जो सुख सौभाग्य सूचक जो सगुन हैं वो सब एक साथ ही प्रकट हो गए और ये अनिवेदित है। और पाने वाला पा करके बता दे कि ये निवेदित है और ये अनिवेदित है तो समझो कि हाँ ये अधरामृत का स्वाद इन्हें मिल गया है। और ऐसे महापुरुष होते हैं जो अनुभव कर लेते हैं, बता देते हैं कि ये स्वाद में अंतर आ जाता है, प्रत्यक्ष अंतर आ जाता है। अनिवेदित अनिवेदित वस्तु का अंतर आ जाता है। ये अनुभूति में इसलिए नहीं आता कि हम प्रसाद पाते समय अधरामृत का चिंतन नहीं करते। यदि प्रसाद ग्रहण करते समय हम अधरामृत का स्वाद चिंतन करें, उसका आस्वादन करें, उसकी सूक्ष्मता में जाएं, तो थोड़े समय के बाद ऐसा साधन करने वालों को निवेदित अनिवेदित में अंतर समझ में आने लग जाएगा। अनिवेदित पदार्थ उनके भीतर जाएगा ही नहीं, निवेदित पदार्थ ही उनके भीतर जाएगा। महाप्रभु जी के भीतर अनिवेदित पदार्थ नहीं गया, आपने उसको उलट दिया, कहा नहीं नहीं ये नहीं है। क्योंकि कल जो आपने दिया था चरणामृत प्रसाद, उसमें जो रस था, जो आह्लाद आनंद था, वो इसमें नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो। अब क्या करें, बड़ी समस्या। तुरंत व्यास मिश्र जी ने स्नान किया, तारा रानी ने स्नान किया, महाप्रभु जी को गोद में लेके फिर गए। बोले चलो भाई, बालक को कैसे भी रुदन तो बंद हो। जैसे ही श्री ठाकुर जी का मंगला दर्शन खोला, आश्चर्य की बात थी कि ठाकुर जी को बिना भोग धराए ठाकुर जी का नैवेद्य भी, प्रसाद भी वहां मिल गया और चरणामृत भी उनका प्राप्त हो गया। आहा, उसको देकर के आपने आनंद में आप विफल हो गए। अपने आप मंदिर का द्वार खुल गया, अपने आप दर्शन खुल गए, तो अपने आप चरणामृत प्रसाद भी आपको प्राप्त हो गया। व्यास मिश्र जी के तो हर्ष का पारावार नहीं, का बालक रो रहा था और हम तो कहते थे ये तो पहले से प्रसाद भी विराजमान है और चरणामृत भी विराजमान है। एक बार शरद पूर्णिमा की पवित्र तिथि आई और शरद पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर व्यास मिश्र जी ने प्रिया जी को और प्रियतम को, प्रिया लाल जी को श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित किया और आरती की। आरती करके बालक श्री हित प्रभु जी को चरणामृत प्रसाद दे करके ठाकुर जी के समीप ही इनको बैठने की आज्ञा दे दी। आप यहीं बैठो, तब तक हम दूसरा कोई कर, ठाकुर जी के सामने कोई न कोई रहना चाहिए। आप कैंकरी के लिए कुछ बाहर चले गए और अपने घर के ही सेव्य ठाकुर श्री हित प्रिया लाल जी का दर्शन करते करते, युगल माधुरी का आस्वादन करते करते ऐसे उन्मत्त हो गए कि आपको तन वदन की सुध नहीं रही और आप प्रेम विभोर होकर नृत्य करने लगे। आपके इस भाव को देख करके श्री प्रिया जी ने अपनी ओढ़नी आपको उड़ा दी और श्री राधा वल्लभ लाल जी ने अपने कंठ की मुक्ता माला आपके कंठ में धारण करा दी और प्रिया जी ने अपनी ओढ़नी उड़ा दी और आप नृत्य कर रहे थे। इसी बीच में आपके पूज्य पिता पंडित व्यास मिश्र जी कहीं करे करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अरे प्रिया जी की ओढ़नी तो बालक हित जी ने ओढ़ी हुई है और लाल जी की मुक्ता माला पहनी हुई है, वे तो नृत्य कर रहे हैं। तो इनके मन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बालक की चपलता, वो बालक तो स्वभाव से चंचल ही हुए, ऐसा नहीं ठाकुर जी के कंठ से
माला अवतार के पहले ही हो, प्रिया जी की ओढ़नी ओढ़ ली होए। ये एक बार उनके मन में आया, अथवा श्री जी की ही अहेतु की कृपा है। उसी समय आपकी जन्मदात्री पूज्या माता तारा रानी आ गई और उन्होंने हित महाप्रभु जी को गोद में उठा लिया। जैसे ही माता का स्पर्श हुआ कि आप मूर्छित हो गए, क्योंकि प्रेम की एक विचित्र विह्वल अवस्था में थे। माता के स्पर्श से आप मूर्छित हो गए, और जब मूर्छित हो गए तब यह पता चला कि ये चपलता के कारण हुई लीला नहीं है, ये अलौकिक श्री प्रियालाल जी का प्रथम अनुग्रह ही आपके ऊपर हुआ है। और जब आपको चेत आया तो प्रियालाल जी की दिव्य लीला का अनुभूति के जो लीलानुभूति हुई। बालक बड़े सरल होते हैं स्वभाव से, वो जो कुछ बात है वो सत्य सत्य कह देते हैं, पर बड़े लोगों में वैसा विश्वास प्रायः कम होता है। तत्काल अपनी अनुभूति को उन्होंने बड़ी सरलता से वर्णन कर दिया कि लाल जी ने अपनी माला पहनाई और प्रिया जी ने ओढ़नी उड़ाई। व्यास मिश्र जी तो परम रसिक हैं, अनुभवी हैं। तारा रानी भी इस तत्व को, रहस्य को समझती हैं, वो समझ गई, उन्हें विश्वास हो गया। ऐसा अद्भुत आपका श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक ऐसी विचित्र, चित्त निर्मल हो महाराज जी, चित्त निर्मल हो। बालकों का चित्त प्रायः स्वाभाविक रूप से निर्मल होता है। मलिनता तो धीरे धीरे देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों के संग से मलिनता थी, बालकों का चित्त तो स्वाभाविक निर्मल होता है। एक ऐसी विचित्र घटना है तो दूसरे तरह की घटना, लेकिन हम उसको कह देते हैं और शायद पहली बार कह रहे हैं। एक महापुरुष थे स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी, बरुआ सागर वाले स्वामी, बहुत अच्छे संत थे। तो उनके यहाँ काशी के पंडितों कई विद्वान बैठे थे और वहां चर्चा चल रही थी गायत्री के ध्यान के विषय में। तो स्वामी जी गायत्री का ध्यान अलग अलग तरीके का वर्णन है, प्रातःकालीय, मध्याह्न में अलग, सायंकाल को अलग, एक पंचमुख अलग है गायत्री का ध्यान। उसमें सब एक मत नहीं है, किसी ने कोई मत स्वीकार किया, किसी ने कोई मत स्वीकार किया, किसी ने कोई मत स्वीकार किया। तो पंडितों की चर्चा, नहीं नहीं ये ध्यान है, नहीं नहीं ये ध्यान है, इस तरह की चर्चा हो रही थी। तो स्वामी जी शांत भाव से श्रवण कर रहे थे। तो दास अवस्था छोटी ही थी, 10 वर्ष से भी कम आयु रही होगी। हम वहीं थे उनके निकट। अब बिना पूछे तो बीच में छुकुर छुकुर नहीं करना चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना हो समय कहाँ। तो हमने कहा स्वामी जी ये तो सब बेकार की चर्चा कर रहे हैं। तो हंसने लगे। क्यों? हमने कहा जैसे ही हाथ में माला लेकर जप की आरंभ किया जाता है, तत्काल गायत्री जी प्रकट हो जाती हैं। ऐसी ऐसी, ऐसा हंस है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसी अवस्था है, ऐसा स्वरूप, पूरा वर्णन कर दिया। और मेरा ऐसा कान पकड़ा, ऐसे ऐंठा धीरे से, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप हो गए। तो उनमें से एक पंडित जी बोले, अच्छे विद्वान थे, बोले अरे भाई तुमको ये लबारपना किसने सिखा दिया? क्या बोले? क्यों? बोले हम तो बूढ़े हो गए, गायत्री जपते जपते हमें तो दर्शन भय नहीं कि माला लेती तो दर्शन हो जाए। तो ये दर्शन है क्या? जबकि उस अवस्था में कोई झूठ बोलने का प्रयोजन क्या है? जब वो सभा विसर्जित, तब स्वामी जी ने कहा कि देखो यहाँ तुम मेरे निकट रहते हो तो तुम्हें जो कुछ अनुभूति हो जाए उसको लोगों के बीच में मत बोल दिया करो, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे। वे विश्वास नहीं करेंगे तो उनकी हानि तो हो ही जाएगी, और तुमको जो कुछ भगवत कृपा से अनुभव में आ रहा है ये बंद हो जाएगा, तो तुम्हारी हानि होगी, और जो अविश्वास करेंगे उनकी हानि होगी। इसलिए सबके सामने नहीं बोला। बालक स्वभाव से निर्मल होते हैं। और जब इसीलिए महाराज जी, इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानियो। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा 5 वर्ष की आयु से ही बालक बालिकाओं को भजन में लगा देना चाहिए। इसीलिए कहा क्योंकि उस काल में चित्त की स्वाभाविक निर्मल अवस्था होती है, और उस काल में यदि ठाकुर जी के नाम रूप लीला का स्वाद मिल गया तो वो कोमल मन पर ऐसी अमिट छाप पड़ जाती है कि फिर क्या कहना, फिर तो आनंद हो गया। गृहस्थाश्रम में बालक बालिकाओं के निर्माण में केवल 10 वर्ष सावधानी गृहस्थ पुरुषों को रखनी है। कितने वर्ष? 10 वर्ष। मनु महाराज कहते लालयत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक तो लालन है, 10 वर्ष तक सावधानी।
यदि 10 वर्ष तक आपने स्वयं भजन करते हुए उनको भजन में लगा दिया, ठाकुर सेवा में लगा दिया, नाम जप में लगा दिया, तो कितनी आयु होगी? 5 तो भी चले गए खेलने खाने के, अब कितने हुए? 10। कितने साल हो गए? 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु तक यदि आपने सावधानी रख ली तो वह ऐसी जीवन की भूमिका बन जाएगी जो कभी नष्ट होने वाली। इस प्रकार से ये विलक्षण लीला प्रकट हो गई। तो व्यास मिश्र जी आनंद में डूब गए, माता श्री तारा रानी आनंद में निमज्जित हो गई। एक बार झूलन उत्सव के अवसर पर पंडित श्री व्यास मिश्र जी ने अपने घर के सेव्य ठाकुर प्रियालाल जी का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके उनको झूला में विराजमान कर दिया और झूला में पधराकर श्री महाप्रभु हित हरवंश जी को कहा कि देखो लालन, अब धीरे धीरे ठाकुर जी श्री जी को झूला झूलाओ। तो आप बड़े मधुर भाव से दर्शन करते हुए अपने हाथ से डोरी लेकर के झूला झुलाने लगे। लेकिन हित सजनी को झूला झुलाते हुए देखकर प्रियालाल जी को बड़ी उमंग हुई और इतनी उमंग हुई कि लाल जी खुद झूले पर खड़े होकर के उस पैक बढ़ाना जानते हैं ना, खुद तेजी करना। तो ठाकुर जी खुद पैक बढ़ाने लगे। अब जब ठाकुर जी पैक बढ़ाने लगे तो हित जी के हाथ से झूला की जो डोरी थी वो छूट गई और अब अद्भुत झांकी, नित्य किशोर नित्य किशोरी प्रकट हो गए और साक्षात झूलन विहार लीला का दर्शन आपने किया। अत्यंत आनंद हो रहा था। उसमें ठाकुर जी का पीतांबर खिसकने लगा तो गिरते हुए पीतांबर को पटका को श्री ठाकुर जी ने हित महाप्रभु जी को दे दिया। फिर बंसी गिरने लगी तो बंसी भी दे दी, बनमाला गिरने लगी तो बनमाला भी उतार के दे दी और चंद्रिका भी श्री किशोरी जी ने प्रदान, क्यों चंद्रिका भी गिरने लगी, चंद्रिका भी दे दी। इस प्रकार से लाल जी ने अपने प्रधान आभूषण और श्री किशोरी जी ने अपने श्रीअंग के आभूषण, ओढ़नी आदि आपको प्रदान कर दी। तब तक श्री व्यास मिश्र जी आए। झूला की गति मंद हो गई। तो ठाकुर जी तो खुद ही पेग बढ़ा रहे थे, झूल रहे थे और प्रिया प्रीतम पूर्वज झूला पर विराजमान हो गए और श्री हित महाप्रभु जी धीरे धीरे प्रियालाल जी को झुलाने लगे। और अब विचित्र घटना देखो, ठाकुर जी तो छोटे से मधुर स्वरूप हैं, लेकिन जब ठाकुर जी बड़े हैं तो उनके आभूषण वस्त्र बड़े हो गए और छोटे हैं तो अब बामन भगवान छोटे से होकर बलि की यज्ञशाला में गए तो बामन बढ़े तो उनका दंड भी बढ़ गया, उनका सब बढ़ गया, लंगोटी अचला कोपिन सब बढ़ गई। नहीं तो सब हो जाए तो दिगंबर हो जाएंगे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी के श्रीअंग पे जो कुछ था सब कुछ बढ़ गया। उनका कोपिन भी बढ़ गई, उनका कमंडल भी बढ़ गया, उनका दंड भी बढ़ गया। ऐसे ही ठाकुर जी बढ़े तो बढ़ गया और घटे तो घट गया। आश्चर्यजनक घटना हुई और आप धीरे धीरे ठाकुर जी को हित महाप्रभु जी झुलाने लगे। तो आपने कहा कि अरे ये तुमने क्या किया? झूला झुलाते झुलाते प्रिया जी की ओढ़नी और उनके ये आभूषण, लाल जी का की बनमाला, ये पीतांबर, पटका, चंद्रिका, ये सब क्यों उतार दी? तब आपने कहा कि नहीं, ये तो खुद ही पेग बढ़ाकर झूला झूले हैं और जो जो आभूषण वस्त्र श्रीअंग से गिरते चले गए वो हमको देते चले गए, वही हैं ये हमारे हाथ में। तब आपने प्रिया प्रीतम के मुखारविंद की ओर देखा तो श्री विग्रह में पसीना आ रहा था। ठाकुर जी ने श्रम किया ना, तो पसीने के श्रम बिंदु आ रहे थे। देख करके श्री व्यास मिश्र जी के नेत्र प्रेम से द्रवित हो गए, हृदय भर आया और उन्होंने उठा करके श्री हित प्रभु जी को अपनी छाती से लगा लिया, मुख चूम लिया, मस्तक सूंघ लिया कि आज निश्चित ही हम पुत्रवान कहलाने के योग्य हो गए। ऐसा अद्भुत बालक हमारे यहाँ प्रकट हुआ है। एक दिन स्वप्न में श्री प्रिया जी ने महाप्रभु जी को आदेश दिया कि आपके घर के निकट बगीचा के मध्य जो जलहीन कूप है, उस कूप में मैं स्वयं श्री रंगीलाल जी के स्वरूप से विराजमान हूँ और आप मेरे स्वरूप को कुएं से प्रकट करें।